गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए आज की करंट अफेयर फिर से शुरुआत करते हैं 4 सितंबर की। 4 सितंबर 2025 की जो भी करंट अफेयर है सारे के सारे हमने एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। आइए जो भी नेशनल और इंटरनेशनल तौर पर जो भी क्वेश्चन रहे सारे के सारे हमने कवर अप करने वाले हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, सारे के सारे देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, क्या रहे? एक्सरसाइज यूथ अभ्यास इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज यूथ अभ्यास 2025 इज बीइंग हेल्ड बिटवीन इंडिया विथ व्हिच कंट्री? कौन से कंट्री के साथ ये हो रहा है? एक्सरसाइज यूथ अभ्यास ध्यान में रखिएगा। ये 1 to 40 सितंबर तक हो रहा है। 14 सितंबर 2025 के लिए हो रहा है, ध्यान में रखिएगा। किसके साथ हो रहा है? यूएस के साथ हो रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर? यूएस के साथ हो रहा है, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें कौन सी प्लेस में अभी के टाइम में हो रहा है? आठ यूएस में हो रहा है, अभी के टाइम में यूएस में हो रहा है। क्लियर? कौन सी एडिशन रहे ये भी ध्यान में रखना। सॉरी, ये 21 एडिशन रहे, 21st एडिशन। क्लियर? 21st एडिशन रहे, ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड ध्यान में रखना एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन जो है ना हमेशा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। देखते हैं क्या डिटेल में रहे। इंडिया यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज यूथ अभ्यास 2025 इज इन एडिशन जो कि सब्जेक्ट मैटर एंड एक्सपर्ट फ्रॉम बोथ आर्मीज विल कंडक्ट जो कि वर्किंग ग्रुप ऑन critical domains such as the UAS and कंट्रीज यूएस ऑपरेशन जो कि इंफॉर्मेशन एंड वारफेयर, ध्यान में रखिएगा, कम्युनिकेशन एंड लॉजिस्टिक। सो ये यूएस के साथ हो रहा है, ये बात ध्यान में रखिएगा, इंडिया एंड यूएस के बीच में। क्लियर? सो ध्यान में रखिएगा। एंड फिर मुझे कुछ एक्सरसाइज बताना जो यूएस के साथ ऑब्जर्व करी जाती है, बताइए। हालांकि हमने डिस्कस कर रखी है, जैसे कि मुझे बताइए जो टाइगर ट्रियम्फ 2025 बताइए, जो फोर्थ नंबर की जो टाइगर ट्रियम्फ बताइए। टाइगर ट्रियम्फ 2025 ये किसके साथ ऑब्जर्व करवाया गया था? टाइगर ट्रियम्फ 2025 एक्सरसाइज ये इंडिया एंड यूएस के साथ ऑब्जर्व करवाया गया था, ध्यान में रखिएगा। कौन सी प्लेस में ऑब्जर्व करवाया गया था? ये विशाखापट्टनम में है ना, विशाखापट्टनम जो काकीनाडा कोस्ट में। कौन सी प्लेस में? विशाखापट्टनम की काकीनाडा कोस्ट में है ना, काकीनाडा कोस्ट में ऑब्जर्व करवाया गया था। ये एक नावाल फोर्सेस के बीच में ऑब्जर्व करी जाती है। जैसे और एक भी जो यूएस के साथ पूछे तो वो है वज्र प्रहार, बताइए जो एक्सरसाइज वज्र प्रहार है ना। एंड फिर बात करें तो ये 2024 की बात करें तो जो 15 नंबर की था, 15 नंबर की वज्र प्रहार, ये भी ऑब्जर्व करी जाती है। वज्र प्रहार एक्सरसाइज ये 2024 की बात करें, 2024 की ये इंडिया एंड यूएस के बीच में ऑब्जर्व करवाया गया था। कौन सी प्लेस में ऑब्जर्व करवाया गया था? देखिए, हालांकि इंडिया एंड यूएस ये इंडोनेशिया में ऑब्जर्व करवाया गया था, आर्म फोर्सेस के बीच में है ना, ध्यान में रखिएगा। और एक एक्सरसाइज होती है जो मालाबार एक्सरसाइज, बताना मुझे जो मालाबार एक्सरसाइज रहे ये किसके बीच में ऑब्जर्व करी जाती है? मालाबार एक्सरसाइज 2024 की बात करें तो ये ऑब्जर्व करवाया गया था इंडिया रहे। ये एक मतलब मल्टी नहीं, ये 4 कंट्री के बीच में ऑब्जर्व करी जाती है। जैसे एक रहे इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया रहे, ऑस्ट्रेलिया, इसके साथ जापान रहे, जापान एंड यूएसए, ये चारों ने मिलकर ये ऑब्जर्व करी जाती है। कौन सी प्लेस में ऑब्जर्व करवाया गया था? वो भी ये विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम, ध्यान में रखना, आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम में, और ये नावल फोर्सेस के बीच में। क्लियर? ध्यान में रखना सारे के सारे। और इससे अलावा और भी काफ़ी सारे जैसे एक्सरसाइज रहे।
जैसे और कौन सी एक्सरसाइज रहे, मतलब जो एक्सरसाइज क्या रहे, जो एक्सरसाइज और भी काफ़ी सारे रहे ना, जैसे एक्सरसाइज मान लो यूएस के साथ बात कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज जो फ्रीडम जो क्या रहे, जो एक्सरसाइज सील्ड जो रहे, बात करें तो जो उल्ची एक्सरसाइज उल्ची फ्रीडम, एक्सरसाइज उल्ची फ्रीडम जो कि सील्ड एक्सरसाइज ये भी यूएस के साथ ऑब्जर्व करवाया गया था। 2024 की बात करें तो ये यूएस के साथ ये ध्यान में रखिए कौन सी किसके साथ ऑब्जर्व करवाया गया था, इंडिया एंड यूएस के साथ, इंडिया एंड यूएस के साथ, ध्यान में रखिएगा यूएस एंड कौन सी प्लेस में ऑब्जर्व करवाया गया था, जो मतलब जो राजस्थान की जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज रहे ना वहाँ ऑब्जर्व करवाया गया था आर्मी फोर्सेस के बीच में। क्लियर सारे के सारे, ध्यान में रखना। एंड यूएस के साथ सॉरी ये तो रहे 21 हमने डिस्कस कर रहे हैं, जो 22 जो था ना वो जो ऑब्जर्व करवाया गया था, बताइए ये तो हमने 21 डिस्कस करी जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, और 20 नंबर की जो 20 नंबर की युद्ध अभ्यास रहे ना, अभ्यास रहे युद्ध अभ्यास 2024 की बात करें 2024 की, ये ऑब्जर्व करवाया गया था, ये ऑब्जर्व करवाया गया था जो कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, ध्यान में रखिएगा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। एंड ये जो एक्सरसाइज उल्ची रहे ये भी तो ऑब्जर्व करी जाती है यूएस के साथ आर्म्ड फोर्सेस के बीच में। क्लियर, ध्यान में रखना सारे के सारे। सो देखते आगे, और भी काफ़ी सारे, जैसे बताइए जो विंग्ड राइडर एक्सरसाइज, इससे अलावा जो अदर कंट्री के साथ पूछे तो विंग्ड राइडर हो गया, एक्सरसाइज खंजर बताइए, एक्सरसाइज खंजर, खंजर किसके साथ, किर्गिस्तान के बीच में, जो सॉरी कजाकिस्तान, इंडिया और कजाकिस्तान में। एंड ध्यान में रखिएगा, देखते आगे क्या रहा है, क्या रहा है नंबर 2 में बताइए। द 20th ग्लोबल सस्टेनेबल समिट इज बिंग हेल्ड एट विच प्लेस, कौन सी प्लेस में जो 20th ग्लोबल सस्टेनेबल समिट ये हो रहा है। ग्लोबल सस्टेनेबल मतलब क्या है, जो मतलब हम जो भी यूज कर रहे हैं, जो भी इंडस्ट्री वगैरह जो नेचुरल सोर्सेज को यूज कर रहे हैं, वो जो आने वाला जनरेशन है इससे किसी को भी हार्म ना हो, इसीलिए इसका उद्देश्य है। सस्टेनेबल का मतलब यही है, सस्टेनेबल गोल जैसे आपको पता ही होगा 17 है, कब तक पूरी करना है, 2030 तक पूरी करना है, ये तो आपको पता ही होगा, ध्यान में रखना। ये सस्टेनेबल ये हेल्थ, ये कौन सी प्लेस में ये मीटिंग हो रहा है, ये न्यू दिल्ली में हो रहा था, ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, न्यू दिल्ली में। कौन सी डेट में, 2 to 3 सितंबर तक हो रहा था, ध्यान में रखना। एंड ये जो ऑर्गेनाइज करवाया गया था कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री जो रहा है, इन्होंने ऑब्जर्व करवाया गया था, इनके द्वारा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया जो इंडस्ट्री रहे, ध्यान में रखना। जिसकी स्थापना पूछे तो 1895 में करवाया गया था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहे, ध्यान में रखिए। प्रेसिडेंट पूछे तो वो है राजीव मेहमानी रहे, है ना, ध्यान में रखना। देखते हैं, addressing the 20th Global Sustainable Summit in Delhi जो कि organized by the CII ITC Center of Excellence for Sustainable Development, जो Yadav said India has emerged as the fastest growing major economy and while also talking as the lead in climate action. Clear? Next देखते हैं नंबर 3, अचूक प्रहार इम्पोर्टेंट है। अचूक प्रहार ये एक्सरसाइज जो कि कंडक्टेड करवाया जा रहा है, इंडिया की एक होम बेस्ड एक्सरसाइज है। ये किसके साथ ऑब्जर्व, कौन सी प्लेस में ऑब्जर्व करवाया गया है, आर्म एक्सरसाइज इन व्हिच स्टेट, ये है अरुणाचल प्रदेश में। जैसे आपको पता ही होगा, हमने हाल ही में डिस्कस करी है, ये जो एक्सरसाइज है ना इंडियन आर्मी एंड किसके बीच में, जो ITBP रहे, ITBP इनके साथ, ITBP यानी ITBP की डायरेक्टर जनरल बताइए, डायरेक्टर जनरल जो रहे वो है राहुल रसगोत्रा, ध्यान में रखिएगा, इनके साथ ऑब्जर्व करवाया जा रहा है। एंड फिर बात करें अरुणाचल प्रदेश में अभी के रिसेंटली हाल ही में काफ़ी सारे एक्सरसाइज रहे, जैसे एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार हो गया, ड्रोन प्रहार इंडियन आर्मी ने जो अरुणाचल प्रदेश में ऑब्जर्व करवाए हैं, युद्ध कौशल
युद्ध कौशल, ध्यान में रखिए युद्ध अभ्यास अलग है, युद्ध अभ्यास तो हमने अभी डिस्कस किया। युद्ध कौशल 3.0 जो इंडियन आर्मी ने वो अरुणाचल प्रदेश में ऑब्जर्व करवाई थी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं द जॉइंट आर्मी एंड ITBP एक्सरसाइज जो कि अचूक प्रहार was conducted in Arunachal Pradesh. The drill took place in the central जो कि अरुणाचल प्रदेश from the August 25 to August 28 तक 2025 and focused on the high altitude base जो कि battle डिफेंडेंस, ध्यान में रखिए प्रिपेयर्डनेस, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4 वर्ल्ड कोकोनट डे ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट। वर्ल्ड कोकोनट डे ये 2 सितंबर को ऑब्जर्व करी जाती है। 1 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा। एंड जैसे हमने डिस्कस करी थी 1 to लेकर 7 जो सितंबर है ये ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डे के लिए, न्यूट्रिशन वीक के रूप में, है ना, नेशनल न्यूट्रिशन वीक। सो ध्यान में रखिएगा। और 3 सितंबर का पूछे तो वो है स्काई स्क्रॉपर्स डे, स्काई स्क्रॉपर्स डे, ध्यान में रखिएगा। एंड जो स्काई जो स्क्रॉपर्स डे था वो था। एंड और वैसे 4 सितंबर तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 5 सितंबर तो ये टीचर्स डे रहे। देखते हैं, ध्यान में इसके भी थीम भी बताया गया है। वर्ल्ड जो कि कोकोनट डे सेलिब्रेट ऑन दी September 2, 2025 एंड कोकोनट डेवलप बोर्ड एंड CBD इन केरला अनाउंस है मेजर बूस्ट इन फिनेंशियल असिस्टेंट फॉर कोकोनट फार्म्स। क्लियर। एंड बात करें जो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करवाया गया था वो 2009 में, ध्यान में रखिएगा। इसके थीम भी बताया गया है। थीम क्या है, कवरिंग अनकवरिंग कोकोनट पावर एंड इंस्पायरिंग ग्लोबल एक्शन, इसका थीम है। देखते हैं 5 में क्या आ रहा है। विच बैंक हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट EMI बेस्ड क्रेडिट कार्ड, जो कि भारत पे ऑन रुपे नेटवर्क, किसने लॉन्च करी है, रुपे नेटवर्क पर, ये है यूनिटी बैंक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यूनिटी बैंक, ध्यान में रखना। देखते हैं डिटेल में। ध्यान में रखना ये यूनिटी बैंक जो कि भारत पे लॉन्च इंडिया फर्स्ट फेडो की रुपे EMI बेस्ड क्रेडिट कार्ड विद द UPI लिंकेज रिवॉर्ड एंड जीरो फी एंड फ्लेक्सिबल जो कि रिपेमेंट ऑप्शन, ध्यान में रखिएगा। यूनिटी बैंक ने ये लॉन्च करी है। देखते हैं नंबर 6 पे क्या है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट 32-bit माइक्रो प्रोसेसर चिप एंड इट इज बिल्ड बाय, किसके द्वारा बनाया गया है, ये है इसरो के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इसरो, ध्यान में रखिएगा। इसरो के द्वारा ये बनाया गया है माइक्रो प्रोसेसर चिप। एंड माइक्रो प्रोसेसर जो चिप रहे ये असल में जो यूज करवाया जाएगा, जो सैटेलाइट वगैरह रहे वहाँ यूज करवाया जाएगा, ध्यान में रखिए। ये होम बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर चिप है, ध्यान में रखिए, इंडिया की इंडिजीनियस है। एंड बात करिए किसने, इसका नाम क्या है, नाम है विक्रम। किसने बनाया है, इसरो एंड जो सेमीकंडक्टर, इसरो की जो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी है एंड विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इन्होंने मिलकर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इन्होंने मिलकर ये बनाया है। क्लियर। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड जो लॉन्च करवाया गया है ये 2025 में, हाल ही में जो 2 to 4 सितंबर में लॉन्च करवाया गया है। जो सेमी इंडिया जो 2025 जो मीटिंग हो रहा था वहाँ लॉन्च करवाया गया है। क्लियर, ध्यान में रखिए। फिर बात करें जो सेमीकंडक्टर मिशन है ना इंडिया की, सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत पूछे तो ये है 29 दिसंबर 2021 में लॉन्च करवाया गया था, ध्यान में रखिएगा। ये सेमीकंडक्टर मिशन, इसके जो कॉस्ट पूछे तो वो है 76,000 करोड़ रुपीज़। क्लियर, देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। The Vikram 32 chip was designed by the Vikram Sarabhai Space Center (VSSC). It has been launched by the Indian Space Research Organization (ISRO) and Semiconductor Laboratory (SSCL) and Chandigarh specifically withstand the extreme जो की condition and rocket launch and then the space environment, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7 BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2025 जो कि क्या रहा है 2025 इज विंग, ये इवनिंग नहीं, इवनिंग कैसे होने वाला, इज विंग हेल्ड विथ एल्ड इन विच प्लेस, कौन से प्लेस में ये हो रहा है, ये तो पता ही होगा। जो BWF मतलब जो क्या रहा है
बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है ना, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो कि ये वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 हो रहा है कौन सी प्लेस में, पेरिस फ्रांस में हो रहा था, अभी के टाइम में ख़त्म हो चुकी है, यानी ऑप्शन 20 तो राइट आंसर फ्रांस यानी पेरिस में हो रहा है, पेरिस की फ्रांस में हो रहा है। ध्यान में रखिएगा कौन सी डेट से कौन सी डेट तक हो रहा था, ये 25 to 31 अगस्त तक हो रहा था, ध्यान में रखिएगा। एंड एंड फिर बात करें इसमें जो किसने ओन करी है, इंडिया और से जो ओन करी है वो है सात्विक साईराज रंके रेड्डी, सात्विक साईराज रंके रेड्डी एंड चिराग शेट्टी जो रहे, एंड जो चिराग शेट्टी रहे, चिराग शेट्टी इन्होंने ओन करी है कौन सी मेडल, ब्रोंज मेडल ओन करी है, क्लियर, ब्रोंज मेडल ओन करी है, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें मेन सिंगल की टाइटल किसने ओन करी है, मेन कैटेगरी में जो सिंगल टाइटल मेन सिंगल ओन करी है वो चाइना के एक प्लेयर ये है सी यू की, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी ध्यान में रखिएगा सी यू की। एंड वोमेन जो सिंगल ओन करी है वो है जापान की एक प्लेयर वो है अकाने यामाउची, बस इतना रहने देते, बस ध्यान अकाउना यामाउची एंड सी यू की, चाइना की प्लेयर, ये तो जापान की रहे, नाम तो वैसे रहे, तो ध्यान में रखिएगा आगे। और फिर बात करें जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसकी स्थापना 1934 में, बैडमिंटन इंडिया जो रहे जो ये भी 1934 रहे, वर्ल्ड फेडरेशन पूछे तो 1934 में स्थापना, हेडक्वार्टर पूछे तो कुआलालंपुर मलेशिया में रहे, एंड प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट है खुन्यांग पटामा अभी रिसेंटली बने थे जो थाईलैंड के थे, ये तो हमने डिस्कस करी है, देखते हैं। द थर्ड डे ऑफ बैडमिंटन 2025 वर्ल्ड BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि फीचरिंग द फर्स्ट सेकेंड जो कि राउंड मैचेस आर टेकिंग प्लेस ऑन वेडनेसडे 27 अगस्त 2025 में हो रहा है। द चैंपियनशिप आर बिंग हेल्ड पेरिस फ्रांस में, और सेम वेन्यू विच इज होस्टेड जो बैडमिंटन ड्यूरिंग द ओलंपिक गेम पेरिस 2024 में। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8, हु हैज ओन द डच ग्रैंड प्रिक्स 2025, किसने डच ग्रैंड प्रिक्स 2025 ओन करी है, ये है ऑस्कार पियास्ट्री, इन्होंने मैक्लेरिन की ड्राइवर है, मैक्लेरिन की ड्राइवर, क्लियर। इन्होंने कौन सी कंट्री की रहे, वो है ऑस्ट्रेलिया की रहे, सिटीजनशिप इनकी ऑस्ट्रेलिया की रहे, ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में। ऑस्कार पियास्ट्री जो कि होप्स ऑफ द विनिंग ऑफ द जो कि मेड इन फार्मूला वर्ल्ड ग्रैंड जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप इन ओनली दिस थर्ड चैंपियन जो कि थर्ड कैंपेन टुक ए बिग बूस्ट इन दी जानवुड आज converted a Super Bowl and his fifth of the season and seventh win in the 2025। ध्यान में रखना ये ऑस्कार पियास्ट्री ने वन करी है मैक्लेरिन की, क्लियर। who has been appointed as the 29th Controller General of Account of India, 29th जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट ऑफ इंडिया किसने बने हैं, ये है TCA कल्याणी, ऑप्शन सी डी तो राइट आंसर TCA कल्याणी। फिर जो के संजय मूर्ति ये कौन है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल इंडिया ये अलग है, ये जो 29th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट वो अलग है, अकाउंट ये अलग है, ध्यान में रखिएगा। एंड जो उसके संजय मूर्ति रहे ये जो कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में रहे, 148 आर्टिकल में रहे, इनकी कार्यकाल पूछे तो 149 आर्टिकल में रहे, एंड ध्यान में रखिएगा। एंड जो एन नारायण रहे ना, एन नारायण कौन है, ये जो कि फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे, ध्यान में रखिएगा। एंड जो आर वेंकटरमन बताई है ये हमारे जो कि ये कह रहे हैं AG अटॉर्नी जनरल, यस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसका आर्टिकल पूछे तो 76 में रहे, है ना। क्या मैं सही हूँ बताइए, जो 76 में रहे या फिर नहीं बताइए, सर के साथ तो डिस्कस कर लिए। देखते आगे। एंड इनके काम क्या है, जो असल में ये अकाउंटेंट है यानी अकाउंटिंग जो एडवाइजर रहे, इंडिया के अकाउंटिंग एडवाइजर, क्लियर। जो MS जो कि TCA कल्याणी 1991 बैच की ऑफिसर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विस, सिविल अकाउंट जो कि सर्विस ICAS। and assume the charge as the new controller general of account and CCA in the department of expenditure ministry and finance
शी इज द 29th ऑफिसर ऑफ होल्ड इन दिस प्रेस्टिजियस पोजिशन. क्लियर. MS Kalyani is the gold medalist in the University of Delhi in the BA and Political Science from Lady Sri Ram College. बस ध्यान में रखिएगा, जो भी बताया नाम याद रखना वही ज़्यादा है. देखते हैं नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द मेडल टैली इन द एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025. एशियन शूटिंग चैंपियनशिप रहे 2025, ये कौन सी प्लेस में हो रहा था? ये हो रहा था जो कि 16 to 30 अगस्त तक हो रहा था. कौन सी प्लेस में हो रहा था? एंड ये 16वां नंबर की एडिशन रहे, 16 नंबर की एडिशन. ये हो रहा था कजाकिस्तान में, यानी सिमकेंट कजाकिस्तान में. सिमकेंट कजाकिस्तान में ध्यान में रखिएगा. फिर इसमें जो इंडिया ने टॉप पर रहे, यानी 1 पर कितने के मेडल के साथ? 99 मेडल के साथ. कितने की गोल्ड रहे? 50 गोल्ड 50 रहे. प्लस इसके साथ सिल्वर पूछे तो सिल्वर जो कि 26 रहे एंड 23 जो कि क्या रहे? ब्रोंज रहे. सेकंड पर कौन रहे? सेकंड पर जो कि कजाकिस्तान रहे सेकंड पर. एंड तीसरे पर कौन रहे? चाइना रहे. ध्यान में रखना. देखते हैं इंडिया जो कि अचीव द हिस्टोरिक माइलस्टोन ऑन द 16 जो कि एशियन शूटिंग चैंपियनशिप सिमकेंट कजाकिस्तान में हो रहा था, सिक्योरिंग 50 गोल्ड मेडल आर लीड द मेडल टैली फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड ध्यान में रखिएगा फर्स्ट टाइम जो कि लीड कर रहे हैं. एंड इन दी चैंपियनशिप हिस्ट्री एंड इंडिया टोटल मेडल जो पूछे तो 99 गोल्ड. तो गोल्ड कहाँ बताया? यह बताया तो गोल्ड 50 एंड 26 सिल्वर एंड 23 ब्रोंज. क्लियर. सारे के सारे ध्यान में रखिएगा. सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है. अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त के साथ शेयर करिएगा. मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ. तब तक लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ.